Now we will start a new topic, motion in a straight line. When a particle is constrained to move in a straight line, then the situation becomes very simple. We can choose the x-axis as a straight line. ठीक है, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है और हम यही पढ़ रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो जो सिचुएशन होती है काफ़ी सिंपल होती है। हम क्या मान लेंगे, हम कोई भी एक एक्सिस मान सकते हैं, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, ठीक है। तो कोई भी एक एक्सिस ले लेंगे और जैसे कि इस केस में हमने पर्टिकुलरली ले लिए एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हमने मान लिया है कि पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो किसके अलॉन्ग मूव कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई लाइन जिसके अलॉन्ग वो मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और हम इनिशियल सिचुएशन ये मान सकते हैं कि इनिशियली मान लिया पार्टिकल कहाँ है, आपका ओरिजिन पे, ठीक है। ये रहा इनिशियली पार्टिकल, यानी एट t is equal to 0 पार्टिकल इज लाइंग एट ओरिजिन। क्लियर, ठीक है। और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा, मान लिया पार्टिकल इस तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंट पे पार्टिकल की अगर आपको पोजीशन चाहिए तो हम वो किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट से। अगर आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता लग जाए, यानी आप क्या पता कर सकते हो कि पार्टिकल की पोजीशन किसी भी टाइम पे, ठीक है। ठीक है, तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट आपको पता लग जाए एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर आपको पार्टिकल की पोजीशन चाहिए तो उस वो इंस्टेंट वो टाइम की वैल्यू इस फंक्शन ऑफ टाइम में पुट करेंगे हम, और आपको एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है। तो पार्टिकल की पोजीशन हम किससे दे सकते हैं, बाय गिविंग द वैल्यू ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर। अगर वेलोसिटी चाहिए आपको, तो वेलोसिटी चाहिए तो जो एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है बस उसको डिफरेंशिएट कर देना है dx/dt, और ये क्या मिल जाएगी आपको, वेलोसिटी, ठीक है। अगर आपको एसलेशन चाहिए, पार्टिकल मूव कर रहा है उसका एसलेशन चाहिए, तो हम वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे इंस्टेंटेनियस एसलेशन के लिए, ठीक है। तो आपको एसलेशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस केस में अगर हम v की जगह dx/dt पुट करें तो यही इक्वेशन बन जाएगी आपकी d/dt, तो ये है। और v की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं इसमें, dx/dt, यानी x का भी हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन। एक बार x को डिफरेंशिएट किया आपको वेलोसिटी मिली, एक बार फिर x को डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एसलेशन। तो इसको हम बोलेंगे d2x/dt², डबल डेरिवेटिव ऑफ x, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा आपको, एक्सलरेशन। कुछ चीजें और आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर मान लिया dx/dt पॉजिटिव है, ठीक है, अगर dx/dt आपने निकाला किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे dx/dt निकाला और वो आ गया आपका पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव का क्या मतलब हुआ, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है। वेलोसिटी पॉजिटिव का मतलब हुआ कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर। अगर डिफरेंशिएट करते हो आप, dx/dt निकालते हो किसी भी टाइम इंस्टेंट की, इसमें वैल्यू पुट करते हो, वो अगर पॉजिटिव आ जाता है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। अगर ये dx/dt निगेटिव आ जाता है तो इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। सेम केस किस केस में, एसलेशन में। अगर आपने x को डबल डिफरेंशिएट किया और एसलेशन फाइंड किया, और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अगर आप एसलेशन फाइंड कर रहे हो तो आप टाइम की वैल्यू पुट करोगे, उस इंस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे, और अगर एसलेशन की वैल्यू ये डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब एसलेशन की डायरेक्शन कहाँ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। और अगर ये डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो एसलेशन की डायरेक्शन कहाँ है आपकी, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर। तो अभी तक हमने क्या देखा कि x आपको मिल जाएगा अगर फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप पार्टिकल की पोजीशन बता सकते हो किसी भी इंस्टेंट पे, और पार्टिकल की पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अगर आपको मिल गई तो आप वेलोसिटी भी बता सकते हो किसी भी इंस्टेंट पे। बस वो जो पोजीशन है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी आ जाएगी। एक बार फिर डिफरेंशिएट कर देंगे उसको तो आपको एसलेशन मिल जाएगा, d2x/dt²। क्लियर। तो कुछ चीज़ें आपको एकदम इसमें क्लियर होनी चाहिए, जैसे कि अगर x की पोजीशन नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, x की आपने कोई भी टाइम की वैल्यू डाली t=t1, कोई एक पर्टिकुलर इंस्टेंट डाला आपने, और x आपका नेगेटिव आ गया, x आपका नेगेटिव आ गया, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि पार्टिकल जो है उस इंस्टेंट पे वो कहाँ है, नेगेटिव x की तरफ है, कहीं इस तरफ है, ठीक है। ऑन इट इज लाइंग ऑन द नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, कहीं नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वो लाई कर रहा है, ठीक है। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है इसका मतलब पार्टिकल कहाँ लाई कर रहा है, कहीं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। क्लियर। अच्छा, वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव आ जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा होगा। वेलोसिटी नेगेटिव आ जाती है इसका मतलब ये नहीं कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा होगा। वेलोसिटी अगर पॉजिटिव आ जाती है तो इसका सीधा सा ये मतलब है कि पार्टिकल की जो डायरेक्शन होगी, चाहे कहीं भी हो पार्टिकल, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, लेकिन जो पार्टिकल की डायरेक्शन होगी मूवमेंट की, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी, ठीक है। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है और इस तरफ मूव कर रहा होगा, और पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है और इस तरफ मूव कर रहा होगा। क्लियर। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है कि नेगेटिव एक्सिस पे। वेलोसिटी पॉजिटिव है तो वो सिर्फ ये बताता है कि पार्टिकल कहीं भी हो,
चाहे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस पे हो, इट इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वो कहाँ मूव कर रहा है? इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्लियर? सेम केस है, अगर वेलोसिटी नेगेटिव हो जाए तो वो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वो मूव कहाँ कर रहा होगा? वो मूव कर रहा होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ है तो वो इस तरफ मूव कर रहा होगा, और पार्टिकल, मान लिया अगर पार्टिकल यहाँ है तो भी वो इस तरफ मूव कर रहा होगा। क्लियर? एसलेशन पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या मतलब है? एसलेशन अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब एसलेशन की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। वो कहीं भी हो सकता है, सेम केस। ठीक है, पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, किधर भी मूव कर रहा हो सकता है, कोई लेना देना नहीं है। पार्टिकल पॉजिटिव पे होके पॉजिटिव एक्सिस की तरफ हो, नेगेटिव की तरफ मूव कर सकता है, और एसलेशन इस तरफ होगा आपका। ठीक है, और एसलेशन अगर नेगेटिव होगा तो एसलेशन कहीं, पार्टिकल कहीं भी हो, किधर भी मूव कर रहा हो, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एसलेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगी। क्लियर? मैं एसलेशन को फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर एसलेशन पॉजिटिव है तो पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, पार्टिकल किसी भी तरफ मूव कर सकता है, लेकिन एसलेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी। ठीक है, अगर एसलेशन नेगेटिव है तो भी फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, किधर भी मूव कर सकता है, लेकिन एसलेशन की डायरेक्शन कहाँ होगी? नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगी। क्लियर? अच्छा, अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि स्पीड, स्पीड क्या होगी, तो जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो v है उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वही क्या हो जाएगी? स्पीड। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही क्या बन जाएगी? वही क्या मिल जाएगी? वही क्या बन जाएगी? आपकी स्पीड। ठीक है, अच्छा, दो चीजें और डिस्कस करनी है इसमें, कि अगर मान लिया वेलोसिटी और एसलेशन दोनों पॉजिटिव है, ठीक है, बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? कि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में और एसलेशन भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी और जब एसलेशन सेम डायरेक्शन में, तो जो पार्टिकल की स्पीड है वो टाइम के साथ इंक्रीज करती जाएगी, पार्टिकल स्पीड अप होता जाएगा। ठीक है, एकदम सेम केस ऐसा है कि अगर मान लिया दोनों निगेटिव है, वेलोसिटी और एसलेशन बोथ आर निगेटिव। ठीक है, अगर दोनों निगेटिव, इसका मतलब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है वेलोसिटी, और एसलेशन भी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ठीक है, दोनों 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 नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तब भी जो स्पीड होगी पार्टिकल की, वेलोसिटी भी नेगेटिव एसलेशन भी नेगेटिव, तब भी जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो क्या करती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है इसमें कि अगर एसलेशन और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में हो, चाहे वो डायरेक्शन कोई भी हो, चाहे पॉजिटिव डायरेक्शन हो या नेगेटिव डायरेक्शन हो, ठीक है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन हो तो स्पीड इंक्रीज कर रही होगी दोनों, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन हो तो स्पीड डिक्रीज कर रही होगी। जैसे कि ऐसे मान सकते हैं, वेलोसिटी मान लिया पॉजिटिव है और एसलेशन मान लिया निगेटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में और एसलेशन होगा आपका इस डायरेक्शन में, तब इस केस में जो स्पीड होगी पार्टिकल की वो डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, इसका अपोजिट भी हो सकता है, जैसे मान लिया कुछ ऐसा है, वेलोसिटी जो है आपकी वो नेगेटिव है और जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है, यानी वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, तब भी स्पीड क्या कर रही होगी पार्टिकल की? डिक्रीज कर रही होगी। ठीक है, तो स्पीड इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, ये सिर्फ इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है कि एक्सेलरेशन निगेटिव है। क्लियर? स्पीड इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है कि अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे, चाहे दोनों ही निगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो, ठीक है, तो स्पीड इंक्रीज करती जाएगी पार्टिकल की। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, चाहे ये पॉजिटिव हो जाए ये निगेटिव हो जाए, या एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाए वेलोसिटी निगेटिव हो जाए, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में, तो पार्टिकल की स्पीड क्या करती जाएगी? डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर? Now we will discuss about the motion with constant acceleration. Suppose a particle is moving on a straight line. Let us make some particle. Like this is the particle. This is the particle. We call it P or anything. It is moving on this straight line. On the positive x-axis, it is moving in such a way that the magnitude and the direction of the acceleration remains constant with time. What do we mean with constant acceleration? Acceleration is a vector quantity, and if we say acceleration is constant, the both the things are constant. Clear? Its magnitude is constant and its direction is also constant. Then we will say the motion is uniformly accelerated. If acceleration is constant throughout the time, the particle is moving with constant acceleration, its magnitude, its direction will not change. Then we will say the particle is moving with constant acceleration or particle is uniformly accelerated. So what are the consequences of constant acceleration? What is acceleration? Acceleration is the rate of change of velocity. Acceleration होता क्या है? Acceleration होता है rate of change of velocity. Velocity जिस rate से change कर रही है,
क्लियर। वेलोसिटी जिस रेट से चेंज कर रही है उसी को हम कहते हैं एसलेशन। और अगर एसलेशन कांस्टेंट है, एसलेशन टाइम के साथ कांस्टेंट है, उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो जो वेलोसिटी के चेंज होने का रेट है वो भी कांस्टेंट रहेगा। मतलब आप ऐसे समझो, जैसे वेलोसिटी अगर एसलेशन की वैल्यू है 5, ठीक है, एसलेशन का जो मैग्नीट्यूड आया आपका वो कितना आया 5 यूनिट, ठीक है, 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी चेंज कर रही होगी उसके चेंज होने का जो रेट होगा वो कितना होगा 5, यानी पर सेकंड, एक सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज कर जाएगी 5। यानी मान लिया स्टार्टिंग में वेलोसिटी है उसकी 2 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, तो एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी आफ्टर 1 सेकंड 7 मीटर्स पर सेकंड, अगेन आफ्टर 1 सेकंड इट इज 12 मीटर्स पर सेकंड, अगेन आफ्टर 1 सेकंड इट इज 17 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। तो अगर एसलेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, एसलेशन कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी के जो चेंज होने का जो रेट है वो भी क्या होगा कांस्टेंट। क्लियर। तो एक सिचुएशन लेते हैं और इसी सिचुएशन की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। मान लिया एक पार्टिकल है कोई और उसकी इनिशियल वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होगी एट टी इज इक्वल टू 0 पर जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको दी है u, यानी इनिशियली वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है u से, ठीक है, और वो मूव कर रहा है कांस्टेंट एस्लेशन से, और एस्लेशन कांस्टेंट है, एस्लेशन मान लिया a है और उसकी डायरेक्शन भी कहाँ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। क्लियर। और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आफ्टर टी टाइम के बाद मान लिया ओरिजिन से स्टार्ट करता है, यहाँ पे x इज इक्वल टू भी क्या है 0 है, ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी u है, और टी टाइम के बाद मान लिया वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है x, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं x, 0, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने x, और ये टाइम हो चुका है t इज इक्वल टू टी। और अब जब कांस्टेंट एस्लेशन से मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो चुकी होगी, और अब मान लिया कुछ इसकी वेलोसिटी हो गई है v, ठीक है, अभी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है पॉजिटिव एक्स की तरफ, और अब उसकी वेलोसिटी हो गई है v। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हम ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट, इनमें कुछ रिलेशंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस की हेल्प से, ठीक है। तो हमें ये पता होता है कि जो वेलोसिटी होती है या जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अभी हम यूज करते हैं, तो डी टी को इस तरफ लेके आते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है आपका, तो ये आ जाएगा आपका a इंटू डी टी, और ये आ जाएगा आपका dv, ठीक है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ, तो ये एस्लेशन कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है। टाइम की लिमिट्स अगर आप देखो तो यहाँ पे टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है, t इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक, t इज इक्वल टू t तक, तो t इज इक्वल टू 0 से टाइम स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा ये t इज इक्वल टू t तक, ठीक है। वेलोसिटी की लिमिट्स अगर हम देखें जो मूव कर रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है इसकी u, और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है v, तो ये इसकी लिमिट्स लग जाएंगी u से लेकर v तक। क्लियर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं इस इक्वेशन को, तो अगर हम यहाँ देखें तो एस्लेशन कांस्टेंट है, dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, ठीक है, एस्लेशन कांस्टेंट है और dt का इंटीग्रेशन कितना हो गया t, और उस पर लिमिट्स कहाँ से लगाएंगे 0 से लेकर t तक, तो वो t आ जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, और इस तरफ अगर देखें dv का इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा v, और इस पर भी हम लिमिट क्या लगाएंगे u से लेकर v तक, ठीक है। तो अगर लिमिट्स वैल्यू पुट करें तो होती है फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो a फाइनल लिमिट t पुट करेंगे माइनस इनिशियल लिमिट 0 पुट करेंगे तो वो सिंपली क्या आ जाएगा t, और यहाँ फाइनल लिमिट v पुट करेंगे तो v माइनस इनिशियल लिमिट u पुट करेंगे तो ये आ जाएगा u, ठीक है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई v माइनस u इज इक्वल टू ए टी, यानी v इज इक्वल टू कितना आ गया आपका u प्लस ए टी, ठीक है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अब इसमें ये किस किस में रिलेशन देता है, ये आपको इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम t और एक्सेलरेशन a में रिलेशन। क्लियर। इसी इक्वेशन को हम लॉजिकली भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझो, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ए होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर सेकंड, जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो ए है, ठीक है। एक सेकंड में वेलोसिटी कितना चेंज कर जाएगी उसी को हम कहते हैं ए, ठीक है। और अगर एक सेकंड में जो वेलोसिटी में चेंज है वो कितना है ए, ठीक है, तो टी सेकंड्स में कितना वेलोसिटी चेंज कर जाएगी, तो वो हो जाएगा ए इंटू टी, ठीक है। तो टी सेकंड्स के बाद वेलोसिटी में कितना चेंज आ जाएगा ए टी, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी है v, इनिशियल वेलोसिटी है u, ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी, और टी टाइम में कितना हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी a इंटू टी। लॉजिकली भी प्रूव कर सकते हैं इसको हम, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से आ जाएगा। क्लियर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1 सेकंड में जो चेंज होता है वो होता है एक्सेलरेशन a, टी सेकंड्स में जो चेंज हो जाएगा वो हो जाएगा a इंटू टी,
क्लियर। और चेंज क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और वो चेंज किसके बराबर फाइंड किया हमने, a इंटू टी के बराबर, तो v इक्वल टू आ गया u प्लस ए टी। क्लियर। अब इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, एक और इक्वेशन प्रूव करते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी आएगा उसमें। तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी क्या होती है, वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx बाई dt। ठीक है, तो v की जगह हम पुट कर रहे हैं dx बाई dt। ठीक है, तो इसी इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, v की जगह हम पुट करेंगे dx बाई dt, और इस तरफ आ जाएगा आपका u प्लस ए टी। ठीक है, टाइम का फंक्शन इस तरफ है, तो dt को इस तरफ ले जाते हैं, तो dx आ जाएगा आपका u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब ये इक्वेशन फिर से डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेडी है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन के लिए अभी इक्वेशन रेडी है। लिमिट्स, इनिशियली वो x कहाँ से स्टार्ट करता है, 0 से, इनिशियली वो पार्टिकल कहाँ है, ओरिजिन पे। ठीक है, और मान लिया t टाइम के बाद वो कहाँ पहुंच गया, x, कोई भी जनरल पोजीशन है x। ठीक है, और टाइम, टाइम भी कहाँ से स्टार्ट करता है आपका, 0 से लेकर कोई भी जनरल टाइम t। ठीक, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो dx का इंटीग्रेशन सिंपली क्या हो जाएगा, x, और लिमिट आप पुट करोगे 0 टू x, तो वो सिंपली x ही हो जाना है। ठीक है, अच्छा इसका इंटीग्रेशन u कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन u इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, प्लस a कांस्टेंट है, उसको बाहर लिखते हैं, t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, और लिमिट क्या पुट करेंगे हम, टाइम आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है, t तक। ठीक है, तो ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी आपके लिए। इसको अगर x पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू, t पुट करेंगे तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और 0 पुट करेंगे तो इधर भी 0 हो जाएगा, 0 पुट करेंगे इधर भी 0 हो जाएगा, तो लिमिट्स आप खुद से पुट कर लोगे और आपको ये मिल जाएगा x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन। इसमें ये किस किस में बताती है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, इसमें ये रिलेशन है। क्लियर। एक और इक्वेशन प्रूव कर लेते हैं, वो इक्वेशन किस किस में होगी, तो वो जो इक्वेशन होगी आपकी, वो होगी आपकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इन चार क्वांटिटीज में वो इक्वेशन होगी। ठीक है, कैसे प्रूव करना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन जो हमने प्रूव किया उसको लेते हैं वहां से। ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या है आपका, u प्लस ए टी। ठीक है, और इसका स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। ठीक है, तो इस तरफ भी स्क्वायर कर दे रहे हैं और इधर भी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2a टी यू। ठीक है, क्लियर। अब क्या कर रहे हैं, इसमें यू स्क्वायर यहाँ छोड़ रहे हैं, इसमें से कुछ कॉमन ले ले रहे हैं, 2a कॉमन ले ले रहे हैं, इधर 2a आ जाएगा, इसमें से भी 2a कॉमन लेते हैं, तो पहले में से 2a कॉमन लिया, अगर इसमें से 2a कॉमन लें तो कितना आ जाएगा, ये ut बन जाएगा सिंपली, प्लस इसमें से अगर 2a कॉमन लेंगे तो एक a तो चला जाएगा, तो एक a बच जाएगा। ठीक है, और टी स्क्वायर बच जाएगा, और 2 यहाँ है नहीं, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अपॉन क्या बन जाएगा इसमें, 2। क्लियर है, ये 2a हमने जबरदस्ती इसमें से कॉमन लिया है, तो आप 2 ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 2 नीचे डिवाइड करोगे, जो मल्टीप्लाई किया है 2 वो तो बाहर आ जाएगा, जो डिवाइड किया वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जैसा कुछ बन गया, तो ये क्या होता है, अभी हमने प्रूव किया, ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर क्या होता है, x। ठीक है, तो ये छोटी सी ट्रिक है इसमें, इसको प्रूव करने की, तो आ जाएगा v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, तो ये थर्ड रिलेशन। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है, अगर आपको प्रूफ करना है, अगर आपको ट्रिक नहीं पता तो आप कैसे प्रूफ करोगे, वो भी आसान है। ठीक है, आप क्या करो, पर इसमें इसमें टाइम नहीं है, बस आप ये देखो, इस रिलेशन में टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम नहीं है इसमें, तो बस आप क्या करो, इसमें से जो आपने फर्स्ट रिलेशन प्रूफ किया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, इसमें से टाइम की वैल्यू निकालो और वो टाइम की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, आपको अपने आप ही वो रिलेशन मिल जाएगा, लेकिन वो जो प्रोसीजर होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी प्रोसीजर। ठीक, तो अभी तक हमने 3 रिलेशन देखे हैं। फर्स्ट जो रिलेशन था हमारा वो था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तीनों रिलेशन आपको ध्यान रखना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी आपकी x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड। और जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो है आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्लियर, और ये तीनों
इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ हम तब लगा सकते हैं जब एक्सेलरेशन आपका क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये तीनों इक्वेशन वैलिड है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो इनमें से कोई भी इक्वेशन वैलिड नहीं। क्लियर? एक एग्जांपल करते हैं। अभी तक हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी, इन्हीं पे बेस्ड एक एग्जांपल है। ठीक है, इसको करते हैं। इसमें क्या है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी 2.5 मीटर्स पर सेकंड अलोंग ए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। एक पार्टिकल है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, कुछ इस तरफ मूव कर रहा होगा, मान लीजिए पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। और इनिशियल वेलोसिटी, यानी इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यू से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी आपको, 2.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ वो मूव कर रहा है एंड इट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट ए रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलेरेशन उसका यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, क्योंकि जब तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तब तक वो तीनों इक्वेशंस हम यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो तीनों जो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं वो किसके लिए हैं, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वो कितना दिया आपको, 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द फर्स्ट 2 सेकंड। फर्स्ट 2 सेकंड्स में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, डिस्टेंस आपको फाइंड करनी, कितनी ट्रेवल करेगा, तो इसमें हम सेकंड इक्वेशन लगाएंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताती है आपको, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इस केस में सेम होगा क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर? तो x आपको फाइंड करना है, इनिशियल वेलोसिटी u गिवन है आपको 2.5, एक्सेलरेशन गिवन है 0.5 और कितने टाइम में, फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ठीक है, यानी t कितना है, t कितना है आपका 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो सारी वैल्यूज पुट कर देंगे और कुछ आंसर मिलेगा आपको। कर लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू यू टी 2.5 इंटू टी, तो ये हो जाएगा 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए कितना दिया 0.5 और टी स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 2 और ये हो जाएगा आपका 6 मीटर्स। क्लियर? फर्स्ट 2 सेकंड्स में कितना कितना ट्रेवल करेगा वो, 6 मीटर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मच टाइम डज इट टेक टू रीच द वेलोसिटी 7.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितनी रीच करनी है, 7.5 मीटर्स पर सेकेंड। 7.5 मीटर्स पर सेकेंड रीच करने में कितना टाइम लेगा वो ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या क्या दिया है आपको इस क्वेश्चन में, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, u कितना दिया है 2.5, एक्सेलरेशन कितना दिया है 0.5, फाइनल वेलोसिटी कितनी रीच करनी है, तो वो कितनी थी 7.5। फाइनल वेलोसिटी चाहिए आपको 7.5 और ये यूनिट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिख देते हैं मीटर्स पर सेकंड, ये होगा मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और ये भी होगा मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो पूछा कितना टाइम लगेगा फाइनल वेलोसिटी यानी टी फाइंड करना। तो यहाँ से क्लियर, हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप सारी वैल्यूज डालो, आपको टाइम मिल जाएगा। क्लियर? और आप सारी वैल्यूज पुट करके खुद से कैलकुलेट करना है आपको, और यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आने वाली है वो आएगी आपकी 10 सेकेंड्स। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसमें थर्ड पार्ट क्या है इसका, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी 7.5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो पूछा है कि ठीक है 7.5 मीटर पर सेकेंड जब वेलोसिटी हो जाएगी तब वो कितनी डिस्टेंस, तब तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, यानी एक्स फाइंड करना। ठीक है, तो इसमें हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर पता है आपको, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर ये भी फाइंड कर लेंगे 2 पर, और ए की वैल्यू पता है पॉइंट, और यहाँ से क्या फाइंड करना है हमने x। तो आप सारी वैल्यूज पुट करोगे खुद से और यहाँ से x की जो वैल्यू आने वाली है वो आपको मिल जाएगी 50 मीटर्स। आपको चेक कर लेना है खुद से सॉल्व करके कि ये 50 मीटर्स आ रही है कि नहीं आ रही। क्लियर? एक और एग्जाम्पल करते हैं, ऐसे वर्मा का एग्जाम्पल है ये। ए पार्टिकल हैविंग इनिशियल वेलोसिटी u moves with a constant acceleration a for a time t। ठीक है, क्या क्या दिया है, इनिशियल वेलोसिटी दी है आपको u और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है a, और कितने टाइम तक मूव करता है वो टाइम दिया है आपको t। ठीक है, तो पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 1 सेकंड। जो लास्ट 1 सेकंड होगा उसमें हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ठीक है, और इवेल्युएटेड फॉर द वैल्यूज, फिर ये वैल्यूज पुट करके वो एक्चुअल वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, हम लास्ट 1 सेकंड में कैसे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे, हम पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे पूरे टाइम t में। क्लियर? अगर उसको हम कह देते हैं x1। ठीक है,
फिर हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे 1 सेकंड कम करके, यानी कितने टाइम में, t-1। ठीक है, हम ये फाइंड कर रहे हैं कि t टाइम में पार्टिकल कितना चला है, फिर हम फाइंड करेंगे कि t-1 टाइम में कितना चलेगा, और इस t टाइम में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है उसमें से t-1 टाइम में जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा वो माइनस कर देंगे। तो जो डिजायर्ड वैल्यू है, जो हमसे पूछा गया, अगर हम डेल्टा x उसको नाम दें, तो हमसे पूछा गया है लास्ट 1 सेकंड में, यानी वो हो जाएगा x1 माइनस x2। क्लियर? ठीक है, टी टाइम का डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड किया पहले, टी टाइम में टोटल कितना मूव करा है, फिर 1 सेकंड कम करके फाइंड कर लिया। ठीक है, जैसे मान लिया अगर आपका मोशन 10 सेकंड्स का है, ठीक है, और आपसे पूछा लास्ट 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, तो हम टोटल 10 सेकंड्स में फाइंड करेंगे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, फिर हम फाइंड करेंगे 9 सेकंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, और 10 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस 9 सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वही हो जाएगा आपका लास्ट 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो बस अब इसको सॉल्व करना है। तो टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है x1, अगर हमने उसको नाम दिया तो वो वैल्यू हो जाएगी ut प्लस हाफ at², ये टी टाइम का डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको। t-1 टाइम का डिस्प्लेसमेंट, तो उसको x2 नाम दिया है, तो वो हो जाएगा u, अब t की जगह क्या पुट करना है, t-1 प्लस हाफ a इंटू t-1 का होल स्क्वायर, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, और जो डिजायर्ड डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x जो आपको फाइंड करना है, तो हो जाएगा x1 माइनस x2। अब आपको खुद से ये वैल्यूज पुट करनी है, माइनस करना है, ब्रैकेट खोलने हैं, सब सारे काम ढंग से करने हैं, और जो आपको आंसर मिलने वाला है डेल्टा x का वो कुछ आ जाएगा u प्लस a/2 ब्रैकेट के अंदर 2t-1। ठीक है, ये लास्ट t सेकेंड जो है, ठीक है, लास्ट 1 सेकंड, सॉरी लास्ट 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर? और जो वैल्यूज गिवन है वो वैल्यूज पुट कर लेनी है इसमें सेकंड पार्ट में, u की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2 और t की वैल्यू 10, तो वो सारी वैल्यूज पुट करके जो डेल्टा x आने वाला है वो आ जाएगा आपका 24 मीटर। क्लियर?